नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो एक कॉमन प्रॉब्लम को लेकर के है जो लॉ में सभी बच्चों को आती है और बच्चे बहुत दिक्कत में रहते हैं कि किस तरीके से बेयर एक्ट्स को पढ़ा जाए, किस तरीके से सेक्शन सबकी प्रॉब्लम है। सेक्शंस भूल जाते हैं, सेक्शंस याद नहीं रहते और खासकर जब एग्जामिनेशन टाइम में जब आपको मेंस लिखना रहता है या प्री में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो आपके साथ में दिक्कत ये होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सेक्शन पे टिक लगाना है, कौन सा सेक्शन देखना है। तो एक हम लोग आज डिस्कशन जो हमारा होगा वो इसी बात पर होगा कि बेयर एक्ट को कैसे हमको समझना है, कैसे अप्रोच करना है। और प्रैक्टिकली मैं इस चीज को लेकर के आपके साथ में चल रहा हूं और एक मैंने स्टेप वाइज शुरू किया है। जो हम लोगों के चैनल का पर्पस था वो हम लोग उसी तरीके से चल रहे हैं। कई बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, मैं एक एक चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, कुछ भी छूटेगा नहीं। वंस माय चैनल इज कंप्लीटेड, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा। सीक्वेंशियल स्टडी मिलेगी, हैफर्ड स्टडी मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। आपको सीक्वेंस से मिलेगा कि किस तरीके से पढ़ाई आपको शुरू करनी है, कैसे आपको अप्रोच करना है, शुरुआत किस तरीके से बैरक की करनी है। मैंने बार बार आपसे कहा है लॉ इज व्हाट इज कंटेन्ड इन बेयर एक्ट्स। मैंने आपसे यह भी कहा है बुक्स आप लोग कई पूछते हैं, मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। जो अच्छी बुक्स हैं मैं उनका वीडियो एक बना दूंगा, अपकमिंग वीडियोस में वो मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी मेरा मानना यही है, बेयर एक्ट पढ़िए। एक बार आपने बेयर एक्ट को समझना शुरू कर दिया, बेयर एक्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया और बेयर एक्ट को पकड़ में रखना शुरू कर दिया तो लॉ इज रिटन इन बेयर एक्ट्स। जो भी लॉ है, जो कानून है वो बेयर एक्ट्स में ही है। बुक्स तो ठीक है, मैंने लिखा, मैंने अपना दृष्टिकोण रखा, लिख दिया, किसी और ने बुक लिखी, उसने अपना दृष्टिकोण लगा दिया। लेकिन अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझ के जब आप अपना दृष्टिकोण बनाएंगे तो वो एक कंप्लीट आंसर एक आता है। तो आपको यही अप्रोच लेकर के चलना है बेयर एक्ट के संबंध में। तो जो सेक्शन की प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे बोलते हैं सेक्शंस कैसे याद किए जाएं, तो शुरुआत के वीडियोस मैंने जो बनाए हुए हैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है कि आप पढ़ाई की शुरुआत कैसे करेंगे। उसी में मैंने आपको कहा था पहली चीज तो बेयर एक्ट आप हमेशा डायग्लॉट लीजिएगा, द्विभाषी लीजिएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। क्योंकि कहीं कहीं पे जहाँ पे इंग्लिश के लाइंस आपको नहीं समझ में आ रही हैं, क्लिक कर रही हैं, आप हिंदी से को भी देख सकते हैं और हिंदी वाले इंग्लिश की लाइन से भी समझ सकते हैं कि क्या लैंग्वेज, क्या भाषा है। मैंने आपसे कहा था कि बेयर एक्ट्स जो शुरुआत करनी है वो इंडेक्सिंग से करनी है। इंडेक्स सबसे पहले आप बेयर एक्ट को अप्रोच करिए, सबसे पहले उसका इंडेक्स। मैंने अभी अपने चैनल में एक क्वेश्चन डाला था कि मैं किस, जैसे अभी मैंने पिछले वीडियोस में आप अगर देखेंगे तो टीपीए को मैंने डिस्कस किया था कि उसकी आप इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। और टीपीए में अगर वो वीडियो आपने फॉलो किया होगा, 2-3 बार आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा पूरा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया। मैं पहले आपको टीपीए के अंदर जाके नहीं बताया, मैंने पहले उसी इंडेक्स को, उन चैप्टर्स को और उन सेक्शंस को पुट किया। अब अगर आप 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेंगे, वंस योर इंडेक्स इज कंप्लीट, आपने रिवाइज कर लिया उसको, अब आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि कौन सा, अगर सेल की बात हो रही है तो कौन से सेक्शन की बात हो रही है। इसी तरीके से बाकी एक्ट्स का भी इंडेक्स मैंने शुरुआत टीपीए से इसलिए की कि बच्चों को कंफ्यूजन टीपीए में भी काफी होता है। और यहाँ पे जब बेयर एक्ट हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो पहले छोटे एक्ट से, जो थोड़े से पतले एक्ट्स हैं, जो आपको थोड़ा सा कंसोल करेंगे कि शुरुआत जो आप कर रहे हैं वो आसान हो जाए। तो उसके लिए मैंने पहले आपका शुरू किया था एक टीपीए के बेयर एक्ट से, उसके बाद उसका इंडेक्स मैंने आपको ड्रॉ किया। अब जो मैं नेक्स्ट लेकर के आऊंगा वो, अब मैंने आपसे पूछा भी था, तो वहां पर भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ और लोकल एक्ट, यूपी का लोकल एक्ट कोई भी, उसका मैं कल एक पोल डाल दूंगा। आप लोग पोल कर दीजिएगा कौन सा बेयर एक्ट लोकल, कौन सा बेयर एक्ट पहले शुरू किया जाए।
तो उसमें जो है यहाँ पे जो इंडेक्सिंग, जैसे आपने एक बार इंडेक्स बना लिया, मैंने आपसे कहा था कोई भी कॉपी आप बनाइए, कॉपी के शुरू में पहले 2 पेजेस आपके इंडेक्स के होने चाहिए। कुछ नहीं आपको करना है, केवल और केवल इंडेक्स की स्टडी करनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले एक्ट के अंदर चले जाते हैं और सभी टीचर्स भी एक्ट के अंदर ले जाते हैं। बट पहला जो काम आपको करना है, जैसे ही आप बेयर एक्ट लें, बेयर एक्ट का जो इनिशियल प्रोविजन है, उसका जो डिवीजन है, उसका जो चैप्टर वाइज उसका क्लासिफिकेशन है, उन चैप्टर्स को लिखिए। एक बार आप जब चैप्टर्स लिखेंगे तो आपको सीक्वेंसिंग पता चल जाएगी। जैसे अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कोई एक लोकल एक्ट, इन तीनों का मैंने आपसे पोल किया था कि कौन सा पहले शुरू किया जाए। आप लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शन दिया था और कुछ बच्चों ने कहा था एमपी के लिए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, सबसे कम वोट्स उसी में आए थे स्पेसिफिक में। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको इन तीनों का ही मैं एक साथ दे दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक बार आपने चैप्टर्स तैयार किए, उसमें सेक्शंस लगाए, और उसके बाद रात में सोने से पहले आपने उनको एक बार रिवाइज कर लिया। लेटने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए और 1-2 बार कोशिश करिए उसको मेमोराइज करने की, और सवेरे जब सो के उठिए तब एक बार मेमोराइज कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ लॉन्ग आपको सेक्शंस की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल चीज होता है, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ना थोड़ा सा एक तरीके से समझिए कि लैंग्वेज भी इस तरीके से होती है, और उसका अरेंजमेंट अगर हम समझ गए, मेन चीज है उसका अरेंजमेंट, तो इंडेक्सिंग के थ्रू हमको अरेंजमेंट आ जाएगा। इंडेक्सिंग हम लोग कर लेंगे, चैप्टर वाइज उसका डिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जब चैप्टर वाइज डिवीजन हो गया, तो जो सेक्शंस हैं, उस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर्स में जो भी सेक्शंस हैं, वो हम लोग उसमें सेक्शंस लगाते जाएंगे। और सेक्शंस के बाद अभी यहाँ पे केवल हमको बेयर एक्ट का इंडेक्स तैयार करना है, ये इंडेक्सिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं कंक्लूडिंग वीडियो बेयर एक्ट्स के लिए होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज को कैसे अप्रोच करना है। तो उसके बाद जब आपने चैप्टर्स बनाए, ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया, उस ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बाद में उसमें सेक्शंस आपने डाले, तो आपका एक ब्रॉड वे में उस पूरे एक्ट का एक ढांचा तैयार हो गया। और शुरुआत जैसे हम लोगों ने की है छोटे एक्ट से, इसलिए की है कि आप एक बार वो कॉन्फिडेंस ले आइए कि पूरा एक्ट हमारे पकड़ में आ जाएगा, आसानी से पकड़ में आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द इंडेक्स, 1 से 2 पेज में आप बड़े से बड़े एक्ट का, इवन सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, केवल 1 से 2 पेज में आप पूरा इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। और इंडेक्स इस तरीके की चीज होती है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल वो इंडेक्स आपने देख लिया, आपको पूरा एक्ट आपके दिमाग में वापस वैसे फिट हो जाएगा जैसे आप पढ़ रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर एक्ट का इंडेक्स तैयार करना। इसी तरीके से आपको बेयर एक्ट की को अप्रोच करना शुरू भी करना है। मैं एक एक करके आपको बेयर एक्ट्स को अप्रोच कराऊंगा, इंडेक्स को एक एक बताता रहूंगा। अभी हम लोगों ने एक बेयर एक्ट का इंडेक्सिंग किया है, नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्सिंग होगा वो अगले बेयर एक्ट का होगा। एक बार आप फॉलो करके खुद भी बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, तब तक हम लोग आप लोग मेरे वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शंस आपके आने चाहिए। यही आपकी तरफ से इंडिकेशन है हमारे लिए कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं उस वो आपको पसंद आ रहा है, और हमको हमारे लिए भी मोटिवेशन है कि हम लोग बेटर आप लोगों के लिए करें। चलिए ठीक है, फिर हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। नमस्कार।